के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। आकांक्षा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे और मेरे पार्टी के लोगों को यह विश्वास हो गया है कि आकांक्षा की एक झलक देखने के बाद लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वो फोन रोहन या किसी और ने उठाया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अगर ऐसी ही बात थी तो आकांक्षा की माँ ने शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? आकांक्षा। जी माँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात है? मैं नहीं चाहती यहाँ कोई हमारी बात सुने। मेरे साथ आओ। जी। आकांक्षा बेटा, इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? शादी से पहले हमने साफ साफ तुम्हारी माँ से कहा था कि इस घर की बहू बेटियां बाहर काम नहीं करती। उनका काम सिर्फ परिवार के लोगों को खुश रखना है। इस घर की औरतों के लिए घर परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमें क्यों कुछ नहीं कहा? हमें क्यों अंधेरे में रखा? बस इस बात की खुशी है कि 6 महीने के बाद मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी इतनी बड़ी शर्त के लिए हाँ कैसे कर दी। बस मैं माँ और पापा का दोनों का सपना पूरा करूंगी। और जब तुम ये सब जानती थी तो फिर शादी के लिए क्यों हाँ कहा? बेटा, लड़की वाले आ गए हैं, तुझे नीचे बुला रहे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस आशीर्वाद दो कि मैं सबकी उम्मीदों पे खरी उतरूं और जिस परिवार ने मेरी आर्मी के सपने को इतनी अहमियत दी है, मैं उन्हें कभी ना दुख पहुंचाऊं। क्या हुआ माँ? तेरी माँ बहुत बुरी है बच्चे। तू शादी के बाद आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाएगी बच्चे। झूठ बोला मेरे लिए। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं उस दिन गई थी उनसे बात करने, लेकिन जब जाना कि वो औरतों के काम करने के सख्त खिलाफ है, मेरा मुंह ही नहीं खुला। लेकिन मैं अब क्या करूं? बेटा, अपनी माँ को इतना गलत मत समझ। मैंने अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए नहीं बताया तुझे। तेरे पास अभी भी मौका है। तू चाहे तो ये शादी तोड़ सकती है। तू, मैं तेरे साथ हूं। शादी के बाद कोई तुम्हें आर्मी में जाने की इजाजत देगा, ये तुमने सोच में कैसे लिया? देखो
बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें अपना सपना भूलना ही होगा। तुम आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है। अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो इस घर की सुख शांति सब छीन जाएगी। देश की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, इस बात को मैं भी मानती हूँ। लेकिन तुम्हारे इस फैसले से ये घर बिखर जाएगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। इस लड़की की कमजोरी आज मेरे हाथ लग गई है। अब मेरे रास्ते के सारे कांटे एक एक करके खुद ही दूर हो जाएंगे। नहीं रोहन, मेरी बात सच है। मैंने अपने कानों से सुना है। बस हमें एक सही वक्त का इंतजार करना होगा। घर में वैसे ही रोहन और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर सब परेशान हैं। अब अगर ये बात सामने आ गई तो घर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बेहतर यही होगा कि इस बात का जिक्र दोबारा इस घर में किसी और से मत करना। शुक्र है कि ये बात मुझे पता चली। अगर किसी और ने इस बात को सुनी होती तो शायद इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। चाची जी, मैंने तो सब सुन लिया। इस घर की बहू होने के नाते ना चाहते हुए भी तुम्हें इस घर की रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा को अपनाना होगा बेटा। तुमने दरवाजा बंद किया था ना? हाँ माँ। तो फिर वो फोन की आवाज? ये बात किसी और के कानों तक ना पहुंचे, इसी में सबकी भलाई है। जब से एक गवार मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। और ये ताऊ जी
इन्होंने हमेशा से इलेक्शन में मेरा इस्तेमाल किया और आज जब मुझसे कोई काम नहीं है तो आकांक्षा की आरती उतार रहे हैं। ना ये लड़की होती और ना मैं आज इस जेल में बंद होता। कभी कभी तो सोचता हूँ कि उस चपरासी की जगह काश ये आकांक्षा का एक्सीडेंट हो गया होता तो आज कम से कम मैं आजाद होता। और ये ऊपर से फाइल पढ़ो, अरे सब कुछ तो सर के ऊपर से जा रहा है। सब कुछ इतना बोरिंग हो गया है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब आकांक्षा तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। अब तुम मुझसे क्यों मुंह फेर रहे हो? आजकल इस घर में हर कोई मुझसे मुंह फेर रहा है, पहले डैड और अब तुम। आपने मेरी शादी करवा के मुझे फंसा दिया, तो अब यहाँ क्यों आए हो? रोहन, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालने आया हूँ। मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं बच्चा नहीं हूँ, यही कहा था ना आपने। रोहन, आई एम सॉरी। उस वक्त मैं बहुत परेशान था, इसलिए ऐसे कह दिया। इस घर में हर कोई परेशान है और हर कोई ऐसा मुंह बनाता है कि हर किसी की परेशानी की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। आज उस लड़की की वजह से मुझे इस घर में बंद करके रखा हुआ है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और वो लड़की क्या निकालेगी मुझे इस घर से? मैं खुद ये घर छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मुझे नहीं रहना ऐसे जेल में। रोहन, मैं जानता हूं तुम जो कुछ भी कह रहे हो गुस्से में कह रहे हो। देखो, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। जाएगी तो वो लड़की, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ रोहन, उस लड़की की कमजोरी मेरे हाथ लग गई है। वो दरअसल इस घर की बहू बनना ही नहीं चाहती है। ये बात अभी चाचा को बता दूंगा। अब देखता हूँ वो कैसे इस घर में रहती है। नहीं रोहन, अभी नहीं। अभी तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। लेकिन आपकी बात पक्की है ना? या फिर आप मुझे सिर्फ बनाने के लिए ऐसे ही मुझसे बोल रहे हो? नहीं रोहन, मेरी बात सच है। मैंने अपने कानों से सुना है। बस हमें एक सही वक्त का इंतजार करना होगा। डैड जितना भरोसा आकांक्षा पे करेंगे, उनको उतनी ठेस पहुंचेगी जब उनका भरोसा टूटेगा। तुम बस आकांक्षा की मजबूरी का फायदा उठा। तुम्हारी आजादी का जरिया आकांक्षा खुद बनेगी। रोहन, कब बड़े हो गए तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है भगवान। आकांक्षा की आर्मी वाली बात इस घर में किसी को पता ना चले। घर में वैसे ही रोहन और आकांक्षा की रिश्ते को लेकर सब परेशान हैं। अब अगर ये बात सामने आ गई तो घर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मैं जानती हूं कि इसमें आकांक्षा की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी बात को समझने वाला इस घर में कोई नहीं है।
अपने सपने को भूला नहीं होगा। रोहन उठो, नीचे नेहा इंतजार कर रही है। रोहन एक्चुअली मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ। अब सिर्फ आकांक्षा की सच्चाई सबके सामने आना बाकी है, और उसके बाद मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी सकूंगा। वैसे बहुत देर हो गई इस कमरे में। चलो कहीं बाहर जाके आते हैं। और वैसे भी आकांक्षा तो घर पे है नहीं, और होते भी तब कुछ कर नहीं पाती। क्या बात है, कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस यहीं पे टहल रहा था। फाइल्स सारे चेक कर लिए? हाँ हाँ, वो फाइल सब चेक कर लिया मैंने। यार ये बड़ी माँ यहाँ क्या कर रही है? हेलो, अरे नेहा आओ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो। थैंक यू। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक है। और घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छा है। रोहन से मिलने आई हो? हाँ, एक्चुअली उससे बात नहीं हो पा रही थी, तो सोचा मैं उससे मिल लूँ। अच्छा, मैं बुलवाती हूँ। सौम्या, जाके रोहन को देखो। रोहन, 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 अभी तक सो रहा है ये लड़का। रोहन, नेहा आई है। रोहन उठो, नीचे नेहा इंतजार कर रही है।
रोहन क्या हुआ? रोहन कहाँ है? माँ, रोहन अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? सौम्या, कमरे में नहीं हो तो टेरेस पर होगा। वहाँ देखा तुमने? चाची, रोहन घर से भाग कर गया है। उसने अपने कमरे में खुद के बजाय तकिए को चादर से ढक रखा है। बेवकूफ लड़का। गीता, उसे फोन करके पता लगाओ कहाँ है वो, वरना आज उसे कोई बचा नहीं पाएगा। पता नहीं कब अक्ल आएगी इस लड़के को। मैं फोन करती हूँ। चाची, आप मेरे फोन से कॉल कर लीजिए, वैसे भी वो आपका फोन नहीं उठाएगा। हाँ, सौम्या ठीक कह रही है। ये महेश और विकी को फोन करके फायदा नहीं है, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हैं। नेहा को ट्राई करता हूँ। लाइन बिजी आ रहा है। रोहन, रोहन। हेलो नेहा, अरे कहाँ हो? मैं जस्ट तुम्हारे घर के पास ही आ रहा था। एक्चुअली मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर पे नहीं हो। दुश्मन बन गए। वो तो हेल। कैसे जाऊंगा घर? घर कैसे जाऊंगा? मेरी लाइफ है, लेकिन नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो शादी कर लो, फिर उसे खुश रखो और उसकी बात भी मान लो। तुम्हारे काम का, ये मेरे काम का। दीदी, दीदी।